ये कस्टमर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, इस बचत बाज़ार में आपको क्या नई चीज़ नज़र आई है? एक तो नई चीज़ ये नज़र आई है कि गवर्नर साहब ने जब ऐलान करा कि यहाँ डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, सामान ही गायब हो चुका है। आप खुद देख लें, हर स्टॉल पे जाके नहीं है, और जो चावल जो बाहर रेट पे मिल रहा है वो यहीं मिल रहा है। तो खैर खातून ही बता सकती है बचत बाज़ार है या महंगाई बाज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपको बचत बाज़ार लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा क्यों नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि हम 2 फ्लोर अभी तक हमने घूमा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जूस और वॉशरूम के सैनिटरी आइटम्स ये और बल्ब, ये खाने की चीज़ थोड़ी है। असल तो खाने की चीज़ देना। आप प्याज पे आपने कितना मार्केट में 100 रुपये मिल रही है, यहाँ ये लोग 90 रुपये दे रहे हैं। अब हम फ्यूल भी तो अपना लगा के आ रहे हैं ना इतनी दूर, और कोई ख़ास सिर्फ 10-15 रुपये का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर पीके पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाया, कैसे हो? दुआएं आपकी। भाया ही गोले पे क्या कर रहे हो? भाया, हम ये आपको देख के आए कि भाया यहाँ पे क्या हो रहा है। भाया यहाँ पर एक्सपो सेंटर कराची में आपको पता है ये महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों का बैटरिया लुल हो गया है। पैसे बाहर हैं वही अंदर हैं, तो लोग बड़ा गुस्सा। आसिम भाई क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो सिंध के गवर्नर कामरान टसोरी साहब से ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। जो आपने अपने गवर्नर हाउस में जो इफ्तार कर रखा है लाजवाब है। मैं सलूट करता हूँ आपको पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। लेकिन ये जो आपने एक्सपो सेंटर रखा है, जिसको आपने बचत बाज़ार, अपनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, लेकिन अभी भी यहाँ पे माफिया शामिल है आपके इसमें, इस एक्सपो।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सब मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर पीके पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाया, कैसे हो? दुआएं आपकी। भाया ही गोले पे क्या कर रहे हो? भाया हम ये आपको देख के आए हैं कि भाया यहाँ पे क्या हो रहा है। भाया यहाँ पर एक्सपो सेंटर कराची में आपको पता है ये महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों का बैटरिया लुल हो गया है। सही, बिल्कुल सही कहा। तो ये वास्ते भैया जौन जगह पे सस्ता चीज़ मिलता है वहाँ पर लोग आ जाते हैं। तो अभी एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो लगा है और यहाँ पर हमारा GFS बिल्डर के गोले पे भी भैया उसका फुल डिस्काउंट मिल रहा है और चेज़ का भैया आपको 50,000 रुपये का वाचर भी मिल रहा है। तो ये वास्ते भाया यहाँ आया हूँ। तो ये 50,000 का वाचर हमें मिलेगा? अरे भाया अगर प्लॉट बुक करवाओगे ना GFS का तो उस पर फ्री वाचर मिलेगा 50,000 का और चेज़ से जाकर सुचरा शॉपिंग कर लेना ईद का। अच्छा, तो भाया जरा देखने वालों सुनने वालों को बताएं कि वो क्या ऐसा करें कि जिन्हें बहुत फ़ायदा हो यहाँ पे। भैया फ़ायदा ये होगा कि ये गोले पे हर चीज़ आपको 20% और 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। बाजार में जाओगे तो हुआ पर भैया आपको पता है रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पर तीनों दिन एग्जीबिशन लगा है, जुमा, हफ्ता और इतवार। तो यहाँ पर आओ और डिस्काउंट में चीज़ें ले जाओ। अच्छा भाया, आपके हाथ में एक मिसिंग का है, ये ज़रा इसके बारे में तफसील बताइए। भाया मिसिंग ये गोले पे ना तो भैया गैस है, ना पानी है और ना बिजली। तुम्हारे गोले पे है का? नहीं है भाया। और ईमानदार हुक्मरान भी नहीं है। नहीं है। तो भाया जिस दिन इस गोले पे ईमानदार हुक्मरान आ गए ना, हर चीज़ भाया सही हो जाएगा। तो इसके लिए एक नारा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, फिर भी हम पाकिस्तानी हैं। और हमारे साथ मौजूद है पीके पाकिस्तानी। ये आपको आगे और भी बातें बताएंगे। एक और इनसे हम सवाल करते हैं कि यहाँ की आवाम के बारे में कोई आप बताइए। भैया पाकिस्तान की आवाम जो है बहुत अच्छी है और सब राइट नंबर है, लेकिन छुचरा रॉन्ग नंबर भी बहुत हो गया है। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर रॉन्ग नंबर को राइट नंबर बनाना है भाया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाया? सबको मिलकर मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखा था ना दुका महंगा फ्रूट बिक रहा था, सब लोगों ने एक हो गए। तो भैया रॉन्ग नंबर भी राइट नंबर बन गया ना। सही है, वो तो बन गया, लेकिन ये जो ज़ख़ीरा अंदोज लोग हैं इनका क्या होगा भाया? अरे वो भी राइट नंबर बन जाएंगे, फिक्र नहीं करो भैया। बस राइट नंबर जिस दिन इस गोले पे आ गया सब कुछ राइट नंबर हो जाएगा। अच्छा भाया, एक चीज़ बताइए, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब का जो कारनामा है कैसा लगा आपको? भैया अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा मुलाकात हुआ था और हमका इनवाइट भी किया है कि भैया गवर्नर हाउस जाना है हमका, तो हम ज़रूर जाऊंगा। भैया जौन लोग आवाम के लिए सोचते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब मिलूंगा और उनका हाथ पकड़कर उनका माइंड रीड करूँगा दिमाग में क्या चल रहा है जब बताऊँगा आपको भाया। सही है तो भाया, और पाकिस्तान जिंदाबाद भाया। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ उबैद इस वक्त मौजूद हूँ शहर कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे बेहतरीन किस्म का गवर्नर सिंध के ताउन से बचत बताया। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अहमद साहब और ये इफ्तिकार अहमद एंड कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं इन्होंने आज यहाँ पे क्या कमाल दिखाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह से थोड़ा सा बताइएगा, आपने तो बेहतरीन किस्म की रौनक लगाई, इस रौनक का क्या माजरा है? बस ये गवर्नर सिंध की मेहरबानी है, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है और ये हर बिजनेसमैन को इसमें आना चाहिए। और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कराची शहर के लिए उन्होंने कुछ सोचा है गवर्नर साहब ने। तो हमने भी बिल्कुल, ये प्याज साहब देख लें, ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, एक्सपोर्ट होता ही है। इसी तरह पोटैटो है और टमाटर, ये हमने ऐसी चीज़ें रखी हैं, बिल्कुल बेस्ट चीज़ें रखी हैं कि प्राइस भी कम है और चीज़ भी अच्छी दे रहा है। अच्छा सर, ये ऐसे 5 किलो का पैकेट कैसे दे रहे हैं आप? नहीं, 4 kg का है। 4 kg का ये प्याज 300 रुपये, पोटैटो 150 रुपये और 4 kg का ये अच्छा, टमाटर 4 kg। 5 kg है कितना? 4 kg, हर चीज़ 4 kg। जी जी जी। जी मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह से जो इन्होंने प्याज के रेट रखे हैं वो 300 रुपये रखे हैं, 4 किलो के पैकेट है। और आलू के जो हैं वो 150 रुपये हैं और टमाटर भी जो है वो 200 रुपये। तो और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ का माहौल और ये जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है, अगर आप देखें कि हमें आप कैमरा मैन दिखाएंगे कि यहाँ पे टमाटर भी अच्छी क्वालिटी के, आलू भी और प्याज भी अच्छी क्वालिटी। अच्छा सर, देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? देखने वालों को जितने भी, मैं पहले तो उनको कहूँगा जो कारोबारी हजरात हैं उनको इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए। आइंदा अब तो डिले हो गया, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चैरिटी करें और जब हमारा रमज़ान आता है वैसे ही करना चाहिए। और लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त महंगाई बहुत तूफ़ान आया हुआ है महंगाई का, तो इन गरीबों की मदद करें किसी तरीके से, कहीं से तरीके से भी करनी चाहिए।
अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था कि माशाल्लाह जैसे कि हमारे गवर्नर सिंध ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, शायद हमारे वज़ीर आज़म भी कोई अच्छा स्टेप उठाते हैं, तो ये इसके बारे में कुछ कहेंगे आप लोग? सर इंटरेस्ट की बात है। आप देखें वहाँ पे वो KPK में और पंजाब में आटा दे रहे हैं, मुफ्त आटा दे रहे हैं, लेकिन जो हमने इन्फॉर्मेशन मिली है और हमारे भी वहाँ पे काफ़ी हैं, पता किया है, आटा ऐसा जो खाने के काबिल नहीं है। ओह शिट। तो ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो खुद खाएं पहले और फिर अगले को दें। और ये गवर्नर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने सब बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट की है और हर बंदा अपनी तरफ से जितना भी हो कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, वो भी उनकी मेहरबानी है, जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं। जी, मैं गवर्नर सिंध का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बेहतरीन बिजनेसमैन लोगों को यहाँ पे अपने साथ जोड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह यहाँ बेहतरीन किस्म की प्याज, आलू, टमाटर और यहाँ पे और मज़ीद जो है इन्होंने एक आइटम लगाए हैं अपने जूसेस, केचप्स और जूस के लगाए हुए हैं। ये हमारे जूसेस के भी ब्रांड है, लश के नाम से और फ्रूट नेशन के नाम पे। तो हमने भी वन पे वन फ्री किया हुआ है। और इसी तरह केचप बाय वन गेट वन फ्री, इसे केचप में भी किया हुआ है। चलें लोगों को रिलीफ मिले, कुछ ना कुछ जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्रांड है फ्रूट नेशन और लश का। तो ये वही साहब आपको सारा ब्रीफ करेंगे। अच्छा सर, इसमें जिस तरह आप लोग कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, तो इसमें आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लॉस हो रहा हो? नहीं सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है, ये खुश हैं। देखेंगे भी अल्लाह कोई ना कोई किसी की दुआएं लगी, अल्लाह और बरकत देगा। ये तो हर बिजनेसमैन को करना चाहिए। रमज़ान के महीने में आप देख लेना, क्रिसमस आता है, वो कितना डिस्काउंट देते हैं। तो ये हमें भी सोचना चाहिए, अगर हम जितना भी बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं वो रमज़ानों में, मैं बोलता हूँ 12 महीने में करने चाहिए। जितना आप करेंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी, मैं देखने और सुनने वालों को बोलूँगा हमारे आसिफ भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करें, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में खैर बरकत, इनके दस्तरखान को वसी करे, क्योंकि इनके भाई, इनकी पूरी फैमिली जो आवाम के लिए जद्दोजहद कर रही है, जो आवाम को फैज़ पहुँचा रही है, फ़ायदा पहुँचा रही है। हम शुक्रगुज़ार हैं कि ये वो पाकिस्तान की बेटे हैं जिन्होंने अपने शहर कराची के लिए बेहतरीन किस्म का तोहफ़ा दिया है और पूरे पाकिस्तान में अपनी ब्रांड को लेके चल रहे हैं। आखिर में आप सबका शुक्रगुज़ार। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ उबैद। देखिए, इस वक्त हम आसिफ भाई के साथ मौजूद हैं और इनका ये जो स्टॉल है लश जो है, और ये वाकई ये वो तरबूज है अच्छी क्वालिटी की, आप स्मेल से मौजूद है। और ये तरबूज भी हैं, खरबूजा भी हैं और बेहतरीन क्वालिटी के हैं। ये ना ये थोड़े ख़राब निकाल के हमने साइड में नहीं। और अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, इन्होंने जो भी यहाँ पे फ्रूट रखे हैं वो बहुत ही यानी कि क्वालिटी वाइज रखे हैं। इन्होंने क्वालिटी को पहले तरजीह दी है कि अगर किसी किस्म को डैमेज है तो बिल्कुल उन्होंने अलग गार्बेज में कर दिए हैं। इन्होंने ये कोई कस्टमर को नहीं दे रहे, ये बिल्कुल कस्टमर को से हटा दिए गए हैं और बिल्कुल फ्रेश और साफ़ आइटम दिए जा रहे हैं। ये ले लीजिएगा बेटा, ये लीजिएगा। ये देखें किस तरह, ये बिल्कुल A1 एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये बेसिकली कहलाती है एक्सपोर्ट क्वालिटी। अगर इसको आप एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं कहेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ बिल्कुल गलत होगा। ये एक एक्सपोर्ट क्वालिटी है और आप देखें जितने बिल्कुल इसमें ताज़ा और इसकी खुशबू लाजवाब। तो आसिफ भाई, अगले साल आपका क्या करने का प्रोग्राम है? पर हमने तो गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि अब इंशाल्लाह बकरा ईद आ रही है जी, तो उससे 15 दिन पहले एक ऐसा इवेंट रखें जो कम से कम 1 वीक का हो। सही, कम से कम। और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी कम से कम 1 वीक का रखें और रमज़ान से 3 दिन पहले स्टार्ट करें। सही, बिल्कुल। और कम से कम, इसलिए कि लोग पहले से तैयारी कर लें, बेहतर होता है, चीज़ें सस्ती मिलें। अच्छा, मैं एक बात है, जैसे आपने कहा कि गवर्नर साहब कोई इवेंट रखें या वज़ीर आला साहब मेरे ख्याल में सो रहे हैं अभी, वो जागे नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर अपनी मदद आप अगर कहीं बेहतरीन किस्म के वो हॉल लेके और बैंक्वेट लेके वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं तो वो कैसा रहेगा? सर इसमें गवर्नमेंट का ज़रूर होना चाहिए, उससे बेहतरी होती है। फिर हर बंदे पुलिस भी सपोर्ट करती है, हर डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। सही। तो इन्होंने भी जो एक्सपोलो ने भी हमें 50% डिस्काउंट दिया है। ओह गुड, अच्छा खासा डिस्काउंट दिया। अब हमें इतना बड़ा स्टॉल दिया, अच्छे खासे कम पैसों में दिया है। जी जी। तो अब
तो हम इसमें भी अपना मार्केट से जो प्राइस लिस्ट है गवर्नमेंट बैरोज की, उससे भी हम 20 से 30% नीचे बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी थैंक यू आसिफ भाई। ये थे पाकिस्तान के बेटे, बहुत ही लाजवाब शख्स और बहुत ही नफीस इंसान। और देखने और सुनने वालों को मैं बोलूँगा आप लोग ज़रूर आइए, एक्सपो सेंटर आइए। और जिसने एक्सपो सेंटर आके आसिफ भाई के स्टॉल में ना आया तो समझो वो एक्सपो सेंटर नहीं आया। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम आसिफ उबैद। तो अभी हम आए हुए थे एक्सपो सेंटर बचत बाज़ार में, और मैं ये बोलूँगा कि आवाम बड़ा गुस्सा हो रही है, क्योंकि जो बोला गया था कि जो बचत दी जाएगी, जो बचत बाज़ार लग रहा है उस हिसाब से बचत बाज़ार लगा नहीं। लोग बड़ा गुस्से में, उनको कोई किसी चीज़ पे इतना अच्छा डिस्काउंट नहीं मिला। लोग यही बोल रहे हैं जो पैसे बाहर हैं वही अंदर हैं, तो लोग बड़ा गुस्सा। आसिम भाई क्या कहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो सिंध के गवर्नर कामरान टसोरी साहब से ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। जो आपने अपने गवर्नर हाउस में जो इफ्तार का रखा है वो लाजवाब है। मैं सलूट करता हूँ आपको पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। लेकिन ये जो आपने एक्सपो सेंटर रखा है, जिसको आपने बचत बाज़ार, अपनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, लेकिन अभी भी यहाँ पे माफिया शामिल है आपके इसमें, इस एक्सपो सेंटर में माफिया है। आपने सिर्फ चंद लोगों को प्रमोट करने के लिए आपने ये क्या बचत बाज़ार में कब आता है भाई? JFC कब आता है? कब ये प्लाट्स और मकानात आ गए? ये बचत बाज़ार नहीं है, ये सिर्फ किसी को प्रमोशन करना है। तो आपने सारे बिल्डरों को प्रमोट कर रहे हैं, सारे बिल्डरों के साथ आप खुद एक माशाअल्लाह बिल्डर भी हैं और आप एक बिजनेसमैन भी हैं। तो ये पाकिस्तान आवाम के साथ ऐसे खेल ना खेलें। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं बचत बाज़ार लगाएं तो अच्छा लगा। जिस तरह महाजिर कौमी मूवमेंट ने बचत बाज़ार लगाया, जिस तरह तहरीक लब्बैक ने बचत बाज़ार लगाया, वो लगता है कि बचत बाज़ार है। ये ड्रामा बाज़ार नहीं चाहिए आवाम को ना ज़कात चाहिए ना खराज चाहिए, सिर्फ बचत बाज़ार चाहिए। लेकिन बचत बाज़ार वो चाहिए जिसमें बचत हो। यहाँ पे सिर्फ खरबूजे, प्याज और आलू के अलावा कौन सी चीज़ आपकी बचत है? यहाँ सिर्फ तलो घी जो है वो लोग ले रहे हैं। आप यहाँ से वो भी 100 रुपये, उस पर वो भी 100 रुपये। आप यहाँ से, मैं कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ से आपको 100 आदमी जाते हुए सिर्फ 1 या 2 आदमियों के हाथ में शॉपर हैं, बाकी सब खाली हाथ जा रहे हैं। तो क्या ये महंगाई नहीं है? यहाँ महंगाई है, यहाँ कोई सस्ता नहीं है मेरे भाई। गवर्नर साहब या तो इस बचत बाज़ार को बंद कर दें या नाम इसका चेंज कर दें महंगा बाज़ार। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम आसिफ उबैद। आसिम भाई बड़ा गुस्से में है। इसके अलावा जो यहाँ कस्टमर हैं वो भी बड़े गुस्से में है भाई, क्योंकि ये बचत बाज़ार नहीं, सच में एक धोखा है। जो रेट बाहर है समझिए आपको वही यहाँ रेट मिलने हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ भाई मौजूद हूँ मैं एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे बचत बाज़ार लगा है गवर्नर सिंध के जानिब से। लेकिन ये बचत बाज़ार नहीं है, सिर्फ ये लूट बाज़ार है। यहाँ पे आप ये देखें, तो मौजूद हूँ काउंटर पर, सनराइज़ के काउंटर पे, जहाँ पे आटा बेचा जा रहा है। यहाँ पे लगाया जा रहा है 15% यहाँ प्राइस ऊपर करके, और सिर्फ 15% आवाम को बेवकूफ़ बनाया। और इनके जो सेल्समैन हैं, इनके पास ज़रा सी भी एबिलिटी नहीं है जो अपने कस्टमर से सही तरह बिहेवियर से बात करते हैं। ये नॉन एजुकेटेड लोग हैं, इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, इनके पास किसी किस्म का भी कोई शऊर नहीं है। मैं यहाँ की सिक्योरिटी से इल्तमास करता हूँ, यहाँ की आवाम के ताउन से के तवज्जुह से, कि ये लोग जितने भी यहाँ पे इनके एम्प्लॉई हैं सब अनएजुकेटेड हैं। इनको मैनर्स नहीं है कि कस्टमर से किस तरह बात की जाए। कस्टमर को यहाँ पे डिग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर सिंध से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी पाकिस्तानी आवाम को यहाँ पे गंदा करने के लिए बुलाया, यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया? ये किस तरह का बचत बाज़ार है? ये बचत बाज़ार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को डिग्रेड करने वाला बाज़ार है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम आसिफ उबैद। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में। एक्सपो सेंटर जो गवर्नर सिंध ने बचत बाज़ार लगा, ये हकीकत में बचत बाज़ार है या सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिग्रेड करने वाला बाज़ार है, सिर्फ ड्रामा बाज़ार है? आइए कस्टमर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, इस बचत बाज़ार में आपको क्या नई चीज़ नज़र आई है? एक तो नई चीज़ ये नज़र आई है कि गवर्नर साहब ने जब ऐलान करा है कि यहाँ डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, सामान ही गायब हो चुका है। आप खुद देख लें, हर स्टॉल पे जाके नहीं है। और जो चावल जो बाहर रेट पे मिल रहा है वो यहीं मिल रहा है। तो इस बचत बाज़ार का फ़ायदा क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आवाम जो इतना पेट्रोल खर्च करके यहाँ पे आ रही है इतनी महंगाई के दौर में, उसका फ़ायदा क्या हुआ, ये गवर्नर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि ये लोगों को बताएँ कि क्या फ़ायदा हुआ है। ये तो नुकसान हो रहा है आवाम का। और अच्छा सर, एक चीज़ और कि ये जिस तरह यहाँ पे स्टॉल में एक सेल्समैनशिप जो होती है, बाकायदा एक लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए एक सेल्समैन की क्वालिटी होती है कि अपने कस्टमर से किस तरह बिहेवियर करे, किस तरह उसको अपनी बातों से एक मजबूर कर दे को ख़रीदारी करे। लेकिन यहाँ पे के जो सेल्समैन, स्पेशली मैं ये सनराइज़ वालों के और ये दस्तक वालों के, इनके तो मैनेजमेंट भी जो बिल्कुल ही ऐसी है जिसको अनएजुकेटेड है। सर ये तो आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। अब ये गवर्नर साहब को खुद चाहिए कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखें कि किस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है।
ये इस तरह काम नहीं हो सकता कि वो ऑर्डर दे के चले गए और आवाम यहाँ पागलों की तरह फिरती रहे। गवर्नर साहब ने कहा था आटा बहुत सस्ता मिलेगा, 610 रुपये मिलेगा। वही है, वही 640 बोला था, उस रेट पे नहीं है। और जो डालडा उन्होंने तेल का बोला था, लोग तेल के लिए जैसे हैं, तेल तो यहाँ से गायब हो चुका है। ये तो अवेलेबल होना चाहिए कि पब्लिक को मिले एक चीज़ फौरन। अच्छा, एक चीज़ देखने में आई कि गवर्नर सिंध ने किसी चंद अपने दोस्तों को प्रमोट करने के लिए ये जो है बचत बाज़ार लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जेडीसी साहब ने फ्रूट के ऊपर जो है कहा था कि फ्रूट का बाइकाट किया जाए, और उन्हीं की कोऑर्डिनेशन के सारे फ्रूट वाले भी इनके साथ ही मिल गए। अब देखें ना, यही चल रहा है। मैं तो सिर्फ जफ़र भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दोबारा आके यहाँ देखें कि यहाँ हो क्या रहा है, कितनी धांधली हो रही है। यही क्या। जी, थैंक यू। आइए, एक और हमारे साथ कस्टमर है, उनसे भी पूछते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको यहाँ पे क्या नई चीज़ नज़र आई है? भाई मुझे यहाँ पर सिर्फ फ्रूट के रेट में कुछ फ़र्क नज़र आया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सनराइज आटा गवर्नर साहब ने शाम में बोला है 610 रुपये, जी। वो 750, 10 किलो 1500। सर, हो सकता है यहाँ के अखराजात इतने ज़्यादा हों? पब्लिसिटी इससे स्टंट है और कुछ भी नहीं है। ये सारे प्रॉपर्टी वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, आवाम को सस्ते बचत बाज़ार में प्रॉपर्टी वाले क्या कर रहे हैं भाई, गाड़ियों के ट्रक बाहर लगे हुए हैं, उनकी पब्लिसिटी हो रही है। जी, मैं देखने और सुनने वालों को ये कहूँगा कि बेसिकली ये जो बचत बाज़ार लगा है, बचत बाज़ार नहीं है, सिर्फ एक गेट टुगेदर के लिए किया गया है, और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लोगों का पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है। यहाँ पे किसी किस्म की आवाम को फैसिलिटीज़ नहीं है। ये एक GFS को प्रमोट करने के लिए या JDC को प्रमोट करने के लिए, अदरवाइज ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस पर आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं सर। ये अपने लोगों को सिर्फ सामने ला रहे हैं, दूसरे लोगों का बाइकआउट करवा कर, और इसके अलावा तो कुछ भी क्या नहीं है। पैगाम देंगे हमारी आवाम को? भाई क्या पैगाम दे, यहाँ पर तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। आप भी आकर अपना पेट्रोल ज़ाया ना करें, जो मिल रहा है अपने इलाके से ख़रीद लें, वही सही है। जी, इस भाई ने बहुत प्यारी सी बात की है कि यहाँ पे आके पेट्रोल अपना ज़ाया ना करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे लोग जो सेल्समैन हैं उनका क्या बिहेवियर है? सेल्समैन का बिहेवियर बस बास का सही है, बास का कुछ उल्टा सीधा भी है, नॉर्मल है, मिला जुला है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जो कि गवर्नर सिंध ने लगाया यहाँ पे बचत बाज़ार। तो इस बचत बाज़ार के हवाले से हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर खातून ही बता सकती है बचत बाज़ार है या महंगाई बाज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपको बचत बाज़ार लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा क्यों नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि हम 2 फ्लोर अभी तक हमने घूमा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जूस और वॉशरूम के सैनिटरी आइटम्स ये और बल्ब, ये खाने की चीज़ थोड़ी है। असल तो खाने की चीज़ देना। आप प्याज पे आपने कितना, मार्केट में 100 रुपये मिल रही है, यहाँ ये लोग 90 रुपये दे रहे हैं। अब हम फ्यूल भी तो अपना लगा के आ रहे हैं ना इतनी दूर, और कोई ख़ास सिर्फ 10-15 रुपये का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप चावल देख लें, चावल में भी वही हाल है, जो महंगा से महंगा जो है वो 200 रुपये ही है। भाई आप 200 वाला 150 में लेकर यानी कि मेरी बहन आप कहती है कि यहाँ पे बचत नहीं हो रही, यहाँ पे पेट्रोल का भी ज़ाया और टाइम का भी ज़ाया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपके दिल के अंदर बड़े जज्बात छुपे हुए हैं। आप मुझे बताइए मेरे दोस्त कि मैं ये कह रहा हूँ, गाड़ी चला चला के थक गए हैं, बहुत दूर से आए हैं। देखें जो डेली रोज़मर्रा की यूज़ की चीज़ें ना, वो यहाँ पे होनी चाहिए, और सही जो 50% उन्होंने लिखा है उसके मुताबिक होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, इन्होंने तो यहाँ पे बिल्डर खड़े किए हैं। बिल्डर्स, हाँ, यहाँ पे पहले वाले आप स्टॉल में गए, सारे बिल्डर्स यहाँ पे अपने वो एडवर्टाइजमेंट लेके बैठे हुए। अच्छा मेरी बहन, आप थोड़ा सा पैगाम दें हमारी उन माँ बहनों का जो बेचारी घर से निकलने का सोच रही, क्या पैगाम देंगे? नहीं नहीं, वो घर में बैठ के अपना रोज़ा और नमाज करें। यहाँ आके बिल्कुल बेकार है, टाइम वेस्ट है, खाली वो रमज़ान में ना अपना तबाह करने वाली बात है। अपने वक्त को अपने अल्लाह अल्लाह करें, जितना रिस्क देना है ना अल्लाह उतना ही देगा, इनसे भी दे देगा। यहाँ आके अपना रिस्क तलाश करना बिल्कुल बेकार है। हम लोग आए ना, क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं लिया हम लोगों ने, कुछ ले ही नहीं पा रहे, क्या लें भाई। जी, ये थी पाकिस्तान की बेटी। इनके आपने तासुरात सुने होंगे, देखने वाले सुनने वाले से बोलूँगा इस बेटी की बात पे बहुत तवज्जो दें, और गवर्नर साहब भी देखें तो वो इस पर ज़्यादा तवज्जो दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ भाई साहब मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे बेहतरीन किस्म का बचत बाज़ार लगाया गया। बहुत तारीफ़ें की जा रही थी, बहुत, यानी कि इतना मीडिया चलाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे इतना वो कर दिया था कि इस जैसा पाकिस्तान की तारीख़ में बचत बाज़ार नहीं होगा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान के भाई काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, ये बचत बाज़ार है, महंगा बाज़ार है? भाई महंगा तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जो बाहर के रेट है उसी पे मिल रहा है मालना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए लगाया था, गरीब गुरबा के लिए लगाया गया था कि यहाँ पे हर ब्रांड की चीज़ होगी, लेकिन यहाँ मुझे ब्रांड तो नहीं नज़र आया। हाँ, ये नज़र आया कि जो गवर्नर साहब के चहीते लोग हैं उनकी कंपनियों का माल ज़रूर नज़र आया। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, तमाम लोकल आइटम है यहाँ पर, कोई ब्रांड नहीं, जैसे रूह अफ़ज़ा नहीं है,
नौरस नहीं है, जामेश्वरी नहीं है शरबत की अगर बात की जाए। और इसके अलावा जैसे हम अगर चावल लेने चाहें अच्छे वाले तो चावल नहीं है। जो मकसद नॉर्मल लोग खाते हैं ना, अगर वो आप गरीब को खिलाना चाह रहे थे डिस्काउंट पे, तो वो आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। आपने टोटल कचरा रख दिया है जो मार्केटों से, इतवार बाज़ार से भी मिल जाता है, चाइना के और ईरानी आइटम। मकसद तो जिन लोगों ने, जिनका माल नहीं बिक रहा था, उन कंपनीज़ को आपने प्रमोट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लगवा दिया। शायद गवर्नर साहब की नॉलेज में ना हो ये, हम गवर्नर साहब को खैर ब्लेम करें ना करें कि ये क्या किया है इन्होंने आगे, लेकिन वो देखें और अगर उनको समझ में आता है तो भाई इसको बंद करें। मैं बिना वजह लोगों का गवर्नर पेट्रोल और साहब से डीजल। गुजारिश करूंगा काशिफ भाई जो पाकिस्तान का बेटा है इसकी बात पे तवज्जो दें कि ये जो नए नए कंपनियां निकल आई, नए नए आइटम यहाँ पे लगाए गए एक्सपो सेंटर में, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने दोस्तों को प्रमोट करने के लिए किया गया है। और ये GFS जो इतने यहाँ पे प्लाट बेच रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी के ऑफिस खुले हुए हैं, कोई बचत बाजार तो है नहीं। अब ये गरीब आदमी के 30% डिस्काउंट में प्लॉट लेगा यहाँ पर यार। रमज़ान का महीना है, लोग इतना दूर दूर से, मैं भी इतना दूर से लांडी से यहाँ पर आया हूँ चेक करने के लिए कि भाई कि शायद कुछ सस्ती चीज़ें मिलें। तो और इसलिए भी हम लोग आए हैं कि यार चलो अगर किसी गरीब की अगर हमें मदद करनी है तो 30% डिस्काउंट पे अच्छी चीज़ ले लेंगे जाके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी गवर्नर लेने साहब के लिए। जी गवर्नर साहब और JDC साहब ये बात ये सुन रहे होंगे कि इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, अगर हम किसी गरीब गुरबा की सपोर्ट करने चाहें, यहाँ से ख़रीदारी करें, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी चीज़ें यहाँ पे महंगी है। आप यकीन करो, मैं सिर्फ यही इसलिए आया था कि यहाँ से राशन के बैग बनवाऊँगा और 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा तो हमें सहूलत होगी, ज़्यादा बांट देंगे। अगर हम 2, 3, 4 लोगों को देते हैं तो हम 8-10 लोगों को दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो पब्लिक यहाँ पर ना आए, अपना पेट्रोल अपनी चीज़ें खर्च करके नहीं आओ भाई, इनकी बातों में मत आओ। जी मैं गवर्नर साहब से बोलूँगा कि इस मासूम इंसान के जो जज्बात के साथ ठेस पहुंची है, और इसमें गवर्नर साहब आपका बहुत हाथ है कि जो इंसान नेकी के रास्ते पे लोगों की खिदमत करने के लिए निकला था, उसके अरमानों को आपने ठंडा कर दिया। यहाँ पे लो क्वालिटी के चीज़ें रख के, लो क्वालिटी के चावल, ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम किसी को अपने, जिस तरह हम खुद खाते हैं वो हम चाहते हैं ना कि हम दूसरा भी बंदा खाए, तो हम ऐसी कोई चीज़ भी ख़रीदने की कोई भी चीज़ नहीं है कि हम किसी को बांटें, क्योंकि हम वो चीज़ें खुद नहीं इस्तेमाल करते तो हम किसी और को क्यों देंगे वो चीज़ें। जी आपने बिल्कुल खूब कहा कि यहाँ पे सिर्फ खरबूजा, प्याज, आलू और टमाटर है जो आप क्या कहते हैं खुद भी खा सकते हो, दूसरों भी खिला, अदरवाइज कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। तो आखिर में आवाम के लिए जो लोग आ रहे हैं सारे खाली हाथ आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल यार, किसी ने कुछ भी नहीं लिया हुआ, हम भी बिला वजह बस समझे आए और टाइम ज़ाया किया और पैसे ज़ाया किए अपने यहाँ आने के। अच्छा मैं अभी मकई वाले के पास गया, मकई बाहर जो है वो ये पॉपकॉर्न जो है बाहर 20 रुपये का मिल जाता है, यहाँ पे 50 रुपये का है। ये आप देख लें, मैंने तो खैर बाहर देखा नहीं, मैं तो अंदर स्टॉल्स में गया हूँ तो मेरा भाई। अगर ये यहाँ पे देखें तो सिर्फ यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट बनाई गई जिसमें कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम खाना खाने तो यहाँ नहीं आए ना, वो घर पे भी खाना खा लेगा गरीब आदमी को थोड़ी है कि बाहर के स्टॉलों से खाना खाएगा। चलें काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, इस पाकिस्तान के बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वासिम उबैद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, बचत बाज़ार। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी हस्ती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्सपो सेंटर कैसे लगा आपको? सर आए बिल्कुल बेकार लगा है, ना कोई चीज़ सस्ता है ना कुछ भी नहीं है, जो हमारे मोहल्ले में मिल रहा है वो उसी रेट पे मिल रहा है। तो गवर्नर सिंध को क्या कहेंगे? गवर्नर सिंध को क्या कहना, उनसे शिकायत ही करना है भाई, क्या सहूलत आपने दी है। मंगो पीर से आया हूँ, कितने का पेट्रोल ज़ाया किया है, जिस रेट पे आटा वही मोहल्ले से मिल रहा है, उसी रेट से आटा मिल रहा है। यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब क्या कह सकते हैं। जी मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूँ, पाकिस्तान की पूरी आवाम से गुजारिश करूँ, देखने वालों से जो भी गवर्नर साहब के करीबी हों उनको पता चले कि ये देखें मेरे भाई इतनी दूर से आए लेकिन इनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो तवक्को करके आए थे। जो यहाँ पे इतना शोर शराबा लगा, गवर्नर साहब बचत बाज़ार लगा रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे पहले आटा ये दे रहे थे 640 रुपये का, रोज़े से पहले ना कह रहे वो सिर्फ गवर्नर साहब आए थे, उनको 1 घंटे के लिए दिखाना था, उसके बाद 750 का कर दिया। पहले जब गवर्नर साहब आए थे तो 610 था, 640, उसके बाद पूरे 750। यानी कि जिए पाकिस्तान के गवर्नर साहब की आमद के ऊपर सिर्फ 640 रुपये का आटा था, उनके कदम लौटाते ही जो है वो आटा 750 रुपये का हो गया। तो गवर्नर साहब के कदम जाने के बाद जो आटा जो है 140 रुपये महंगा हो गया। अभी घी हमारे यहाँ ना 480 रुपये का मिल रहा है, यहाँ 500 से ऊपर का है, तो फ़ायदा क्या हुआ इतनी जी मुझे ऐसा लगता है गवर्नर साहब ने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए किया है। जी सर ऐसे ही है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा था जेडीसी ने फ्रूट के ऊपर बहुत ही एक वायबेला मचा दिया था, बहुत ही एक कर दिया था कि फ्रूट ना खाएं, बायकाट करें, लेकिन सबसे बेहतरीन डील जेडीसी ने फ्रूट वालों के साथ ही की है और आज यहाँ पे सारे फ्रूट के स्टॉल भी लगाए गए। तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नर साहब ने एक और मज़े की बात कि JFS क्या बचत में क्या प्लाट खाने, हमने क्या रमज़ान में प्लाट खाने, यहाँ पे सारे बिल्डरों को लाके बिठा दिया। सही बात है। हम लोग किराया लेने आए थे या बाटा लेने आए थे? हम तो किराए के घर में बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं, प्लाट क्या खरीदेंगे। हम तो आए थे सब्ज़ी लेने के लिए, और क्या। तो आप सब्ज़ी लेने, यहाँ पे सब्ज़ी तो है ही नहीं है ना, बस आलू प्याज रखा हुआ है, टमाटर, 3 चीज़ें रखी हैं। देखिए हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वो है कराची शहर में, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, फिर भी हम पाकिस्तानी हैं। और अभी ना आटा है, ना चीनी है, ना दाल है, फिर भी हम पाकिस्तानी हैं। नया पाकिस्तान, हम लोग आगे जा रहे हैं और पीछे आ गए। चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ भाई मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जो कि गवर्नर सिंध की जानिब से बचत बाज़ार लगाया गया, लेकिन मेरे अपने ओपिनियन से मुझे बचत बाज़ार नहीं लगा। लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बहन, पाकिस्तान की माँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, आप मुझे बताइए, आप बचत बाज़ार में आपने क्या क्या ख़रीदा? कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि बचत बाज़ार लगी नहीं रही है, कुछ भी, कोई भी बचत महसूस नहीं हो रही इसमें हमें। आपको क्यों नहीं महसूस हो रही है? गवर्नर साहब ने तो बहुत वादे किए हैं। कोई बचत नहीं है हमें। जो हमारे इलाके, जितनी दूर से हम लोग आए हैं, मैं शाह फैसल से आई हूँ, वहाँ पे मुझे जो बचत बाज़ार लगते हैं छोटे छोटे, वो बेहतर लगते हैं इससे तो ज़्यादा। ये कोई बचत आप शाह फैसल कॉलोनी से, मैंने वहाँ पे शाह फैसल कॉलोनी में भी एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे महाजिर कौमी मूवमेंट ने बचत बाज़ार लगाया है और नुमाइश पे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने, वो वाकई बचत बाज़ार लग रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बचत नहीं लगी। यहाँ पे कोई बचत नहीं। और आप यहाँ देखें ना, लोगों को, आवाम को देखें, यहाँ क्या गरीब आवाम बैठी हुई है। कौन सा गरीब आवाम है जो मेरी बहन, मैंने यहाँ देखा जो पॉपकॉर्न बाहर 20 रुपए के मिलते हैं, 50 रुपए के मिल रहे, सारी फूड स्ट्रीट भरी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये कौन सा गरीब है? किन के लिए बचत बाजार लगाया है? ये कहाँ की बचत है? कोई बचत नहीं है यहाँ पर, कोई बचत महसूस नहीं हो रही हमें कोई बचत नहीं। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। मैं इतने में कपड़े भी देखे, मैंने वहाँ पर कपड़े भी लो क्वालिटी है। यहाँ पे जो तेल, आटा, चीनी जो भी यहाँ पे है, वो भी ऐसी है जो एक नई कंपनी है, जो गवर्नर साहब ने अपने दोस्तों को प्रमोट, या JDC साहब ने अपने दोस्तों को प्रमोट किया। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो आप गवर्नर साहब के लिए क्या पैगाम देंगी? गवर्नर साहब, आप बचत बाज़ार गरीबों के लिए लगा रहे हैं तो प्लीज़ गरीबों के लिए ही लगाएं, सही मायनों में। गरीबों के लिए अगर बचत बाज़ार लग रहा है तो गरीब यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। आप देखें, बड़े बड़े फूड स्ट्रीट्स यहाँ पे हैं, उनमें सारे बड़े बड़े लोग खाने में लगे हुए हैं। और जो 20 रुपये के पॉपकॉर्न है वो यहाँ 50 रुपये के मिल रहे हैं, 20 रुपये की फ्रेंच फ्राइज़ 50 रुपये की मिल रही है। इतना महंगा यहाँ पर आइटम मिल रहे हैं, हर चीज़। तो ये कहाँ का बचत बाज़ार है? तो मेरी बहन, कहीं ऐसा तो नहीं है खाली गवर्नर साहब और JDC साहब ने एक गेट टुगेदर यहाँ पे जो है एक पार्टी रखी हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पे एक्टर और खिलाड़ी वगैरह भी आए, क्रिकेटर वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने सुन रही हूँ मैं कि ये लोग आएंगे, तो जाहिर है उनको मैं गिफ्ट वाउचर वगैरह देने के लिए, हाँ, सेलिब्रिटीज, हाँ, इतनी सेलिब्रिटीज इतनी बड़ी आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब आवाम है सही मायनों में, उन्हें तो इन सेलिब्रिटीज़ का नाम भी नहीं मालूम होगा। अच्छा, मुझे मेरी बहन एक बात है, मैंने अंदर काफ़ी चीज़ें देखी जिनके हमने कभी मार्केट में नाम भी नहीं सुने, और आज यहाँ पे इतने पब्लिसिटी के साथ बेचे जा रहे हैं। हाँ, वो बहुत सस्ती चीज़ें बेची जा रही हैं। 150 रुपये का सर्फ बेचा जा रहा है, जो कि ज़ाहिर काम का नहीं होगा वो बिल्कुल भी।